देखो, टू फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ ए फंक्शन, चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें मैक्सिमा मिनिमा पहले पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैक्सिमा मिनिमा से मतलब क्या निकलता है, मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या है। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो अभी अपने ले रहे हैं ना 5। ठीक है। तो जैसे सुनो, आप एक फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू log x, जैसे या कि इस प्रकार का कोई किसी फंक्शन का ग्राफ खींच दिए इस प्रकार का। तो इस ग्राफ खींचने से आपको मान लो y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पर मैक्सिमा है और इस पॉइंट पर मिनिमा है, इस पर मैक्सिमा है, इस पर मिनिमा है, इस पर मैक्सिमा है, इस पर मिनिमा है, इस पर मैक्सिमा है, इस पर मिनिमा है। तो यहाँ मान लो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, A5 है, A6 है, A7 है, ये 8 है। कोई फंक्शन आपको fx दिया रहेगा, ठीक है। fx जब दिया रहेगा तो सबसे पहले उसका एक बार डिफरेंशियल करोगे तो dy/ds मिल जाएगा, ठीक है, f डैश एक्स। फिर f डैश एक्स को हम जीरो के dy/ds को जीरो के इक्वल करेंगे, और जीरो के इक्वल कर देंगे तो जीरो इज इक्वल टू f डैश एक्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने से मान लो s माइनस a, s माइनस a1, s माइनस a2 मिल गया इज इक्वल टू जीरो। तो s माइनस a1 इज इक्वल टू जीरो, s माइनस a2 इज इक्वल टू जीरो। तो s की इज इक्वल टू a1 आ गया, s इज इक्वल टू a2 आ गया। तो दो पॉइंट मिल गए जिन्हीं पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। आप कंफर्म पता करना है कि s इज इक्वल टू a1 पर मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ठीक है। अभी तो ये कंफर्म पता नहीं हो पाएगा। जिस पॉइंट पर मैक्सिमा मिनिमा होगा वे पॉइंट निकलेंगे dy/ds को जीरो के इक्वल करके सिंप्लीफाई करने से। जिस पॉइंट पर मैक्सिमा मिनिमा होंगे वे पॉइंट निकलेंगे। अब कंफर्म करना है कि a1 पर मैक्सिमा है कि मिनिमा है, मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या निकालेंगे, d2/ds2 इज इक्वल टू f डबल डैश एक्स है। अब d2/ds2 में पहली वाली वैल्यू रख दें, तो d2/ds2 में एड s इज इक्वल टू a1 रख दिए। तो a1 रखने से कि जो वैल्यू आती है निगेटिव वैल्यू आ जाती है। क्या आ जाती है, निगेटिव वैल्यू। तो हम कहेंगे s इज इक्वल टू a1 पर मैक्सिमा है। निगेटिव वैल्यू तो मैक्सिमा उल्टा लगता है, निगेटिव पर मिनिमा होना चाहिए, पर आ रहा है, आएगा क्या, s इज इक्वल टू a1 रखने से निगेटिव वैल्यू आती है d2/ds2 की, तो क्या होगी, मैक्सिमा, ठीक है। और यदि d2/ds2 की वैल्यू s इज इक्वल टू a1 पर पॉजिटिव आती है तो मिनिमा होगा, ठीक है। तो इस बात का पता चल जाएगा कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। मतलब ऑलवेज मैक्सिमा मिनिमा मतलब पॉजिटिव नेगेटिव होता है, मतलब हाँ, निगेटिव रहेगा तो क्या होगा, मैक्सिमा होगा, ठीक है, और पॉजिटिव रहेगा तो मिनिमा रहेगा, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जब आपको कंफर्म पता चल गया कि s इज इक्वल टू a1 पर मैक्सिमा है तो fx से y इज इक्वल टू fx फंक्शन में s के स्थान पे a1 रख दो। तो a1 रख दोगे फंक्शन में, दिए गए फंक्शन में, डिफरेंशियल में भी नहीं, सेकंड डेरिवेटिव में भी नहीं, इसमें फंक्शन में वैल्यू रखोगे तो जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वही कहलाएगी मैक्सिमम वैल्यू। क्या कहलाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। y इज इक्वल टू जैसे fx है तो s के स्थान पे हम रख देंगे क्या, a1। तो जो वैल्यू आएगी वह y की मैक्सिमम वैल्यू होगी, y मैक्स, ठीक है। और जब यहाँ मान लो पॉजिटिव आ गया है d2/ds2 के s इक्वल टू a1 पर, तो पॉजिटिव आना क्या शो करता है कि उस मिनिमा होगा। तो y की फंक्शन में s के स्थान पे a1 रख देंगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ लिखें, डिनोट करेंगे y/min, y की मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक इस पहला ये है कि जो फंक्शन दिया रहेगा उसका इसके रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे और dy/ds निकालेंगे, पहला स्टेप। दूसरा क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में dy/ds को जीरो के इक्वल करेंगे, dy/ds को क्या करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे। जीरो के इक्वल करके s की वैल्यू निकालेंगे। s की वैल्यू मान लो आ गई a1 a2 a3 डैश डैश। फिर क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। जिस पॉइंट पर मैक्सिमा मिनिमा होगा वो पॉइंट निकल आए, ठीक है। अब चेक करना किस पॉइंट पर मैक्सिमा है, किस पॉइंट पर मिनिमा, तो सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या निकालेंगे, d2/ds2 निकालेंगे। और d2/ds2 की वैल्यू s इज इक्वल टू a1 पर निकालेंगे, ठीक है। वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू निकालने से ये साइन देखने के लिए पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव। यदि s इज इक्वल टू a1 रखने से d2/ds2 निगेटिव आता है तो s इज इक्वल टू a1 पर मैक्सिमा होगा, और यदि पॉजिटिव आता है तो मिनिमा होगा। और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, s इज इक्वल टू a1 को गिवन फंक्शन में रखेंगे, ना डेरिवेटिव में रखेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव में ना सेकंड डेरिवेटिव में, ठीक है। कहाँ रखेंगे, गिवन फंक्शन में। ये चेक करने के लिए आया है कि s इज इक्वल टू a1 पर मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ये चेक करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू पुट करके साइन देखते हैं, पॉजिटिव आता है कि निगेटिव। यदि पॉजिटिव आता है तो मिनिमा, निगेटिव आता है तो मैक्सिमा होगा, ठीक है। समझ गए।
तो सबसे पहले जो फंक्शन दिया रहेगा उसका एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे और डी वाई अपॉन डी एस निकालेंगे। डी वाई अपॉन डी एस को 0 के इक्वल करके एस की वैल्यू निकालेंगे। एस की जो वैल्यू आएगी उसी पॉइंट पर, उन्हीं पॉइंट पर क्या होगा, मैक्सिमा व मिनिमा होगा। अब ये चेक करेंगे कि किस पॉइंट पर मैक्सिमा है, किस पॉइंट पर मिनिमा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सेकंड डेरिवेटिव में जो पॉइंट आए हैं उन पॉइंट को रख के देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव किस में आता है, किस में निगेटिव। जिसमें निगेटिव आता है उस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा, जिस पर पॉजिटिव आता है उस पॉइंट पर मिनिमा होगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आज का दिन सार्थक हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू log x अपॉन x, log x अपॉन x। तो गिवन ए फंक्शन y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू log x अपॉन x, या y इज इक्वल टू क्या है, log x अपॉन x। अब क्या करते हैं, पहले टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन, फॉर इट डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू एक्स इंटू डी अपॉन डी एस लॉग एस, माइनस लॉग एस इंटू डी अपॉन डी एस अपॉन एस का स्क्वायर, कोशिएंट रूल लगा दिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स लॉग एस का 1 अपॉन एस, लॉग एस इंटू एस का 1 अपॉन क्या होगा, एक्स स्क्वायर, एस कट गया। तो डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू होगा 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। लिख लेते ना, फॉर द मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर द मैक्सिमा और मिनिमा, मिनिमा वी पुट डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू 0। मैक्सिमा मिनिमा के लिए डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके नीचे 1 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, 0। तो 1 इज इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 लिख दो। अब इसको क्या लिख सकते हो, log ऑफ एस का मतलब होता है log ऑफ एस टू द बेस ऑफ ई। 1 के स्थान पे लिख सकते हो log ऑफ ई टू द बेस ऑफ ई, होता है ना 1 की वैल्यू, log ऑफ ई टू द बेस ऑफ ई। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 3 बराबर जब 8 है तो log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 होता है। तो ई की पावर 1 बराबर ई, तो क्या होगा, log ऑफ ई टू द बेस ऑफ ई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, log ऑफ ई छोड़ दो दोनों साइड का, तो एस इज इक्वल टू ई आ गया। तो एस इज इक्वल टू ई पर मैक्सिमा या मिनिमा होगा। अब कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सेकंड डेरिवेटिव में एस इज इक्वल टू ई रखकर साइन देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव। तो ये सेकंड डेरिवेटिव ये है इक्वेशन, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एस। ये बताइए, हाँ, तो जैसे कोई बोलता है कि अगर लॉग में ई आ गया तो नेचुरल लॉगरिथम बन जाता है, ऐसे बोलता है कोई। और अगर 10 आ गया तो पता नहीं कौन सा लॉग है। ओके, जहाँ आएगा लॉग के बारे में डिटेल तो वहाँ समझ ले रहा। वो केमिस्ट्री में लॉग ये नहीं लेते हम लोग, 10 लेते हैं। हाँ, वहाँ केमिस्ट्री में 10 लिया जाता है, हम भी जानते हैं। डी टू बाई अपॉन ले लेंगे तो गलत होगा। नहीं, तो वहाँ आप केमिस्ट्री वाले से पूछना, हम नहीं जानते केमिस्ट्री का। मैं जानती नहीं लॉग के बारे में। हाँ वो एक्स स्क्वायर, हाँ, एक्स स्क्वायर।
तो एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस log x और माइनस 1 गूगल भैया आपके पास उनसे पूछ लो डी अपॉन डी ट्रिकी क्वेश्चन नहीं अपॉन एक्स स्क्वायर। अरे जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती तो किसी से नहीं आता क्या, जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है तो न बनता है। अब ला के पहले पे डिटेल उटेल पढ़ाते तो 9th क्लास में पढ़ाते, तो 9th के स्टैंडर्ड में थोड़ी जितना डिटेल दिया रहता है, बेसिक चीज़ें दिए रहती है, वैसे जो फार्मूला बताएं उन पर क्वेश्चन रहते थे। d2/d(2). अब एक्स स्क्वायर 1 के स्थान पे 0 log x तो 1/x। आप भी पढ़ने के बाद किसी की भैया बन जाओगे तो पूछने आएंगे तो थोड़ी सब चीज़ बनती रहेगी। पढ़े हैं तो वे सब चीज़ें जिस फील्ड में काम करते हैं उसके जानेंगे। हाँ इसकी पावर 4 होगा, डिनोमिनेटर के स्क्वायर भी लगाना है तो इसकी पावर 4। तो d2/d(2) माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 2x 1 माइनस log x अपॉन s की पावर 4। तो d2/d(2) एक s कट गया तो माइनस s माइनस 2x 1 माइनस log s अपॉन s क्यूब है तो s इंटू एस क्यूब। s कॉमन लेंगे तो कट जाएगा एक, तो d2/d(2) ठीक है। s कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा -1 और -2 और 1 माइनस log s ऐसे। अब अपान क्या है x इंटू एस क्यूब तो एक s कट गया तो d2/d(2) इज इक्वल टू क्या होगा -1 -2 + 2 log s अपान क्या होगा s क्यूब। तो d2/d(2) तो क्या होगा 2 log x और -3 अपान s क्यूब। अब एट s इज इक्वल टू ई तो d2/d(2) की वैल्यू s इज इक्वल टू ई पर क्या आती है देखते हैं। तो 2 log e -3 अपान ई का क्यूब, log e की वैल्यू 1 होता है, बेस आप ही तरह वे करेगा। तो d2/d(2) s इज इक्वल टू ई तो 2 × 1 और -3 अपान ई क्यूब। तो d2/d(2) तो s इज इक्वल टू ई पर इसकी वैल्यू क्या आई 2 - 3 अपान ई क्यूब। तो -1 अपान ई क्यूब, ई की वैल्यू होती है 2.718। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ d2/d(2) की वैल्यू क्या आ गई s इज इक्वल टू ई पर -1 अपान 2.718 की पावर थी। निगेटिव वैल्यू है कि पॉजिटिव? निगेटिव, ठीक है। विच इज निगेटिव वैल्यू? निगेटिव वैल्यू। इट मीन्स गिवन फंक्शन f(x) हैज मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू ई। it means given function f(x), it means given function f(x) has maxima at x is equal to e। ठीक है। for its maximum value we put s is equal to e in given function, तो क्या होगा बाई मैक्स इज इक्वल टू क्या log x अपान s है ना, तो यहाँ पे क्या होगा log e अपान e, तो 1 अपान e। ठीक है। तो बाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1 अपान e। ठीक है ना। ये सिंपल क्वेश्चन है।
मेरा ये दो पन्ना नहीं है, ढाई पन्ना है।